विकास और ई कचरे का जादुई समाधान। एक आधुनिक शहर प्रगति नगर में विकास नाम का एक युवा वैज्ञानिक रहता था। उसका कमरा किसी प्रयोगशाला से कम नहीं था, जहां हर तरफ तार टूटे हुए रोबोट और चमकती हुई स्क्रीनें बिखरी रहती थीं। विकास का मानना था कि विज्ञान का असली उपयोग केवल नई चीजें बनाने में नहीं, बल्कि दुनिया की समस्याओं को सुलझाने में है। आज वो एक खास तरह के माइक्रोचिप पर काम कर रहा था, जो ऊर्जा को स्टोर कर सकता था। एक सुबह जब विकास अपने घर के पास वाले पार्क में टहलने निकला, तो उसने देखा कि वहां हरियाली की जगह कचरे के ढेर लगे थे। लेकिन ये साधारण कचरा नहीं था, ये ई कचरा, ई वेस्ट था। पुराने मोबाइल फोन, कंप्यूटर के कीबोर्ड और उलझी हुई तारें पार्क की सुंदरता को बिगाड़ रही थीं। विकास को एहसास हुआ कि ये कचरा न केवल गंदा दिख रहा है, बल्कि मिट्टी और पानी के लिए भी खतरनाक है। पार्क के एक कोने में विकास ने एक छोटी लड़की मीरा को देखा। मीरा उदास बैठी थी और एक पुराने खिलौने वाले रोबोट को ठीक करने की कोशिश कर रही थी, जो अब काम नहीं कर रहा था। विकास उसके पास गया और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? मीरा ने कहा, ये रोबोट मेरी पसंदीदा चीज थी, लेकिन अब ये ई कचरा बन गया है। विकास की आंखों में एक चमक आ गई। विकास ने मीरा से कहा, निराश मत हो मीरा, हम इस कचरे को फिर से उपयोगी बना सकते हैं। उसने अपनी जैकेट की जेब से एक छोटा सा गैजेट निकाला। ये उसका नया आविष्कार था, पॉकेट स्कैनर। उसने मीरा को दिखाया कि कैसे ये गैजेट कचरे के अंदर छिपे हुए कीमती और उपयोगी हिस्सों को पहचान सकता है। उसने समझाया कि ई कचरे में सोना, चांदी और तांबा जैसे कीमती तत्व होते हैं। विकास और मीरा ने मिलकर एक बड़ी योजना बनाई। विकास ने अपने कंप्यूटर पर एक होलोग्राफिक मैप तैयार किया, जिसमें पार्क के उन हिस्सों को चिन्हित किया गया जहां सबसे ज्यादा जहरीला कचरा जमा था। विकास ने मीरा को समझाया कि वे एक स्मार्ट रिसाइकलिंग बॉट बनाएंगे, जो इस ई कचरे को छांटकर उसे नई चीजों में बदल देगा। मीरा ये सब देखकर बहुत रोमांचित थी। अलग करके पुराने सर्किट बोर्डों को आपस में जोड़ रहा था। उसने पार्क से मिले कुछ हिस्सों का इस्तेमाल करके एक नया रोबोटिक ढांचा तैयार किया। वह बहुत सावधानी से काम कर रहा था, ताकि कोई भी संवेदनशील सेंसर खराब न हो जाए। अंत में स्पार्क बॉट तैयार हो गया। ये एक छोटा, गोल और मिलनसार दिखने वाला रोबोट था। जैसे ही विकास ने इसे चालू किया, स्पार्क बॉट ने अपने छोटे छोटे हाथों से कचरे को उठाना शुरू कर दिया। ये अद्भुत था, क्योंकि वो कचरे को धातु, प्लास्टिक और खतरनाक रसायनों के आधार पर अलग अलग खानों में डाल रहा था। मीरा ने स्पार्क बॉट को नियंत्रित करने के लिए विकास द्वारा बनाए गए एक विशेष टैबलेट का उपयोग किया। वो रोबोट को उन जगहों पर ले गई जहां पहुंच पाना मुश्किल था। स्पार्क बॉट की मदद से कुछ ही घंटों में पार्क का एक बड़ा हिस्सा साफ हो गया। बच्चों ने जब रोबोट को काम करते देखा, तो वे भी मदद करने के लिए आगे आने लगे। पार्क अब पूरी तरह से बदल गया था। विकास और मीरा ने मिलकर न केवल कचरा साफ किया, बल्कि स्पार्क बॉट द्वारा निकाले गए उपयोगी हिस्सों से बच्चों के लिए नए खिलौने और स्कूल के लिए उपकरण भी बनाए। लोगों ने महसूस किया कि तकनीक का सही उपयोग करके हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। विकास और मीरा ने एक दूसरे को बधाई दी। प्रगति नगर के मेयर ने विकास को उनकी बुद्धिमानी के लिए सम्मानित किया। विकास ने भाषण देते हुए कहा, विज्ञान केवल गैजेट्स के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारी धरती की देखभाल करने के बारे में भी है। मीरा अब विकास की छोटी सहायक बन गई थी, और दोनों ने मिलकर शहर के हर कोने से ई कचरा खत्म करने का संकल्प लिया। विकास की आंखों में भविष्य के लिए एक नया सपना था।